Hi everyone, welcome back to my classes and let's discuss about the case study for this very topic locomotion and movement. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आइए बात करते हैं हमारी पहली केस स्टडी की जो मैंने देखी पास्ट पेपर्स में आई हुई। पहले समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या हमारी ये केस स्टडी कहना चाह रही है। वो कहना चाह रही है कि पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल दोनों जो होते हैं, these bones help in the articulation of upper and lower limbs respectively. Yes, pectoral upper और pelvic lower and respectively with the axial skeleton. बिल्कुल सही बात। Each girdle is formed of two halves, one on this side, the other on this side. तभी सब कुछ पैर में होता है। Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula. This is the clavicle, collarbone, and here we have scapula. बिल्कुल सही बात। Scapula large triangular flat bone है situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh rib. तो scapula हमारा एक triangular part है जो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, and वो second और seventh rib के बीच में से निकल के आ रहा है। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी जो स्कैपुला की है उसकी थोड़ी सी स्लाइटली एलिवेटेड एज है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, जो हमें नोकीली दिखती है, जिसे एक्रोमियन के नाम से जाना जाता है। सो एक्रोमियन कुछ नहीं, एक बेसिकली डिप्रेशन है जिसको हम जो आगे जाके कैविटी फॉर्म कर रहा है, जिसको ग्लिनॉइड कैविटी के नाम से जान रहे हैं। एंड दिस ग्लिनॉइड कैविटी इज आर्टिकुलेटिंग विद द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और बीच में कनेक्शन क्लैविकल का भी देखा जाता है। सो ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन। आप खुद यहाँ पे फील कर सकते हैं, दिस बोन इज द लॉन्ग सिलेंडर बोन। ओके, इफ आई शो यू दिस वन इज द लॉन्ग सिलेंडर बोन विच वी कैन फील हियर, कॉलर बोन विथ टू कर्वेचर, एंड इसको हम कॉमनली कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इस केस स्टडी में पूरी पेक्टोरल गर्दन की कहानी हमें समझाई हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन दिस टाइप। Which bones help in articulation of upper and lower limbs with axial skeleton? So upper limbs को कनेक्ट करने वाली बोन कौन सी है? All forming the part of pectoral girdle. Lower limbs में pelvic girdle, ठीक है। स्कैप्यूला की शेप कैसी है? यहीं पर लिखा हुआ है दैट स्कैप्यूला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। तो स्कैप्यूला की शेप है ट्रायंगुलर। देन व्हाट इज ग्लिनॉइड कैविटी? ग्लिनॉइड कैविटी एक डिप्रेशन है, राइट, जो एक्रोमियन के नीचे लोकेटेड है, जहां पे ह्यूमरस आके आर्टिकुलेट करती है। सो ये बिल्कुल मेंशन्ड है हमारी केस स्टडी में, वहीं से रेफर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन हर क्लेविकल के बोन के कितने कर्वेचर है? दो बोन्स प्रेजेंट, दो पेयर है, मतलब देयर इज वन पेयर ऑफ क्लेविकल बोन, ठीक है, और सबके दो कर्वेचर्स हैं। इट्स रिटन ओवर हियर, ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स। So everything is asked within the case study only. You just need to have the knowledge of it. Pectoral girdle किसका कंसिस्ट करता है? दो बोन्स का, क्लैविकल एंड स्कैप्यूला, whereas pelvic में इलियम इस्चियम प्यूबिस आता है, ठीक है जी। तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चंस थे जो हमारी केस स्टडी में दिए गए थे, एंड सबसे बड़ी बात, ये सारे क्वेश्चंस केस स्टडी के अंदर ही थे, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगा के ढूंढना था। सो अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको एग्जैक्टली चीज़ें नहीं भी याद है, बट यू नो द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो आप आसानी से केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये देते हैं हमें फ्री के नंबर। तो प्लीज़ केस स्टडी को इग्नोर नहीं करना और इसको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।